हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर से आपके लिए दिन और घंटे पर आधारित पजल लेके आई हूँ। और उम्मीद है आप सभी को ये पजल समझ में आएगी और पसंद आएगी। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इन पर आधारित इस पजल के बारे में बात करें तो 6 नाटक आपके सामने दिख रहे हैं जिनके नाम यहाँ पे क्रमशः दिए गए हैं। ए से नाम दिया गया है एफ तक। ये जो पजल है ये मंडे से स्टार्ट हो रही है, मतलब सोमवार से शुरू की जा रही है और इसको अंत किया जा रहा है रविवार को। जिनमें से एक दिन छुट्टी का होता है। जैसे हम मान के चले 7 दिन होते हैं हमारे वीक में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उस 7 दिन में हम 6 दिन स्कूल जाते हैं और एक दिन हम छुट्टी मनाते हैं, मतलब हम संडे को छुट्टी मनाते हैं बेसिकली। इसमें संडे को छुट्टी है ऐसा जरूरी नहीं है। इनमें 7 दिन में कोई एक दिन है जो छुट्टी का दिन माना जा रहा है। ठीक है। प्रत्येक नाटक की जो अलग अलग समय अवधि दी गई है, ठीक है, हाफ आवर मतलब आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा और 3 घंटे में दिया हुआ है। फिर से एक ही क्रम में जरूरी नहीं है। एक ही क्रम मतलब ये जो सीक्वेंस में लिखा है छोटे से बड़े की तरफ, ये जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में जमाया जाए। आगे लिखा है रविवार छुट्टी का नहीं है। तो स्टार्टिंग की मैंने आपको पहले भी बताया और इस वीडियो में भी बताना चाहूंगी। स्टार्टिंग की जो 3 से 4 लाइन होती है ये बेसिकली हमारा पैराग्राफ का फ्रेम होता है। मतलब हमें बनाना कैसे है, एक डिजाइन जो पार्ट है वो इस तरीके का होता है, ये डिजाइनिंग पार्ट है। इसके बाद हमारी क्वेश्चन की कंडीशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन की कंडीशन किस तरीके से स्टार्ट होती है जरा वो भी देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा और मैं सामने आपकी ड्रॉ करते जाऊंगी क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। तो हमने पहले लाइन पढ़ ली है, हमें ए से एफ तक के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है। मंडे से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, रविवार तक हमें जाना है। उसके साथ हमें टाइम लिमिट अलग अलग दी है, हाफ आवर से लेके हमें 3 आवर्स तक की टाइम लिमिट दी गई है। और उसमें सबसे पहली लाइन जो हमें कंडीशन की दी जा रही है यहाँ से कि रविवार छुट्टी का दिन नहीं है, मतलब इस दिन हमें छुट्टी नहीं मनानी। मतलब बाकी 6 दिन में छुट्टियां हो सकती हैं पर रविवार को छुट्टी नहीं होगी। उस दिन आधे घंटे की अवधि का नाटक आयोजित किया जा रहा है। मतलब हमें यहाँ पे लिख लेना है कि हाफ आवर्स यहाँ पे परफॉर्मेंस देगा। ठीक है। उसके बाद लिखा है नाटक ए जो है नाटक ई के तुरंत पहले होता है। मतलब हमें जस्ट ई के पहले जो बनाना है वो ए बनाना है। जहां पे भी बनाएंगे ए के पहले ई बनाएंगे। ठीक है। फिर लिखा हुआ है नाटक एफ जो 3 घंटे का है और नाटक सी जो 1.5 घंटे का है के बीच में 2 नाटक हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा नाटक और दिन में डिफरेंस है। जब नाटक के बारे में बात की जाएगी तो उसमें छुट्टियां नहीं मना सकते आप। मतलब जैसे 2 दिन नाटक हो रहा है तो उन 2 दिन नाटक में आप छुट्टी को कवर नहीं कर सकते। पर किसी ने आपको कहा है कि 2 दिन का गैप है तो उस 2 दिन के गैप में आप छुट्टी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख लेती हूँ, एफ और सी के बीच में 2 नाटक हो रहे हैं। इसी को जस्ट उल्टा कर लेती हूँ, सी और एफ भी कर लेती हूँ। जिसमें सी जो है वो 1.5 आवर्स का है और जो एफ है वो 3 आवर्स का होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए उसके आगे देखें। छुट्टी का दिन ई के बाद आता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आज के बाद संडे आएगा तो आज क्या है, फ्राइडे है। ठीक है, कल क्या है, सैटरडे, परसों संडे। तो मैंने कहा आज के बाद आएगा। तो आज के बाद का मतलब ये नहीं कि कल ही आएगा, कल के बाद या परसों के बाद भी आ सकता है। तो उनने साफ साफ लिखा है कि ई के बाद जो है वो क्या है, ऑफ होगा। ठीक है, ई के बाद जो है वो ऑफ होगा। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद ऑफ होगा, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने आगे लिखा है छुट्टी के दिन और नाटक ए के बीच में 2 दिन है। अब ध्यान से समझिएगा, उसने बोला है जो छुट्टी का दिन है और जो नाटक ए है उनके बीच में 2 दिन है। अब देखिए, अब यदि हम बात करें ये दोनों, पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन को दोनों को मर्ज करें तो हमें ये समझ में आता है इसके बाद ही ऑफ आएगा। ठीक है। अब यदि हम ऑफ यहाँ बनाएंगे और ए यहाँ बनाएंगे तो इनके बीच में कितने दिन का गैप हो गया, 2 दिन का गैप हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 दिन का गैप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। डी जो 2 घंटे का है यह सोमवार को नहीं होता। तो डी कितने घंटे का हो रहा है, 2 घंटे का हो रहा है। अब डी कब नहीं हो सकता, ये मंडे को नहीं हो सकता। अब देखिए, जब मंडे को नहीं होगा तो फिर रविवार को भी नहीं होगा। क्यों रविवार को नहीं होगा, क्योंकि रविवार को ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हाफ आवर्स का दिया हुआ है और डी कितने घंटे का दिया है, यहाँ पे 2 घंटे का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छुट्टी के दिन से पहले 3 घंटे का नाटक खेला जाता है। अब छुट्टी का दिन तो ऑफ ये है, उससे पहले यदि हम नाटक के बारे में बात करें तो मतलब यहाँ पे हमको एफ ही रखना पड़ेगा और हम जानते हैं एफ
और सी के बीच में कितना गैप है, 2 दिन का गैप है। मतलब हमको सी को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम नीचे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि बीच में ऑफ आ गया, और जबकि उसने कंडीशन दिया है कि एफ और सी के बीच में यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाटक ही आने चाहिए। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस अभी तक तो कुछ ऐसा बना है, ऑफ आएगा, उसके ऊपर एफ आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा और फिर सी आएगा। अब ये दिन के हिसाब से कैसे अरेंज है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, जरा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ए जो है वो 2.5 घंटे से कम का है। ठीक है, तो ए को जो हमको बनाना है वो क्या बनाना है, 2.5 घंटे से कम का बनाना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास ये वाली दी हुई है, इसी इंफॉर्मेशन को लेके हमें ड्रॉ करना है। तो हमें ये पता है कि रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, तो हम रविवार को नहीं है तो हम ऑफ जो छुट्टी का दिन है वो कब ले सकते हैं, सैटरडे को ले सकते हैं। ठीक है, यदि मैंने सैटरडे को लिया तो मुझे यहाँ बाय डिफॉल्ट एफ रखना पड़ेगा, यहाँ पे ई रखना पड़ेगा, यहाँ पे ए रखना पड़ेगा और यहाँ सी रखना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी डी पॉसिबल नहीं है, डी यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, और एक ही वीक में ये सारे प्रोग्राम, सारे नाटक की अवधि होने वाली है। तो यहाँ से कंडीशन रॉन्ग हो रही है। किसके कारण रॉन्ग हो रही है, इस ऑफ के कारण। तो मतलब ये कंडीशन हमारी पूरी क्या हो गई, रॉन्ग। अब चलते हैं हम दूसरे पैटर्न में। ठीक है, हाफ आवर्स हमारा वैसे ही रहेगा, रविवार को कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम ऑफ कब मान रहे हैं, फ्राइडे को मान लेते हैं। जो छुट्टी का दिन है हमारा कब मान लेते हैं, वो फ्राइडे को मान लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ई आ जाएगा, ए आ जाएगा और सी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, डी। डी हम यहाँ इजिली रख सकते हैं क्योंकि डी यहाँ पे आ नहीं सकता। अब बच क्या रहा है हमारे पास, बी, तो हम बी को यहाँ रख सकते हैं। डी का हमारे पास टाइम कितना दिया था, 2 आवर्स, तो हम 2 आवर्स इजिली यहाँ पे रख सकते हैं। एफ का टाइम हमें पता है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है 3 आवर्स, तो हम यहाँ 3 आवर्स रख देंगे। सी का टाइम हमें पता है, यहाँ 1.5 घंटे है। ठीक है, तो हम सी का यहाँ पे 1.5 घंटे रख देंगे। ठीक है, अच्छा, ए और ई में भी डाउट है, तो ए के बारे में लास्ट लाइन में लिखा था कि ए जो है वो 2.5 घंटे से कम है, तो 2.5 घंटे से कम मतलब 1 आवर ही हमारे सामने बच रहा है, और 2.5 घंटे, तो हम बचेगा क्या, 2.5 घंटे हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारी पजल बन के तैयार हो गई, ये हमारा ऑफ आ जाएगा, ये सारे हमारे कंडक्ट हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को बनाना है, इसी तरीके से करना है। एक और पजल आपके लिए दिया गया है, इसको आपको कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, किस तरीके से इसको आपने बनाया है। ठीक है, क्लाइंट मोटिवेशन की लाइन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करना। जिंदगी में किसी से भी मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके समय पर, वह अपने समय पे ही चमकते हैं। जब उनको चमकना होगा वो तभी चमकेंगे, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। तो वक्त आपका भी आएगा, आप भी एक दिन इसी तरीके से चांद और सूरज की तरह चमकोगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।